रमज़ान के बाद फिर आपके पास टाइम होगा। अभी इन्होंने जस्ट 1 आवर ही दिया है, तो 1 आवर में ज़्यादा कुछ होता नहीं है, लेकिन चलो जितना होगा। अच्छा जी, ये आपका गूगल क्लासरूम है, ठीक है। मैं आपके साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन करूँगा, लेकिन जो असाइनमेंट्स होंगी, जो क्लास की चीज़ें होंगी ना, अगर आपने कोई ऑप्शन वगैरह सीखना है, सॉफ्टवेयर में कोई एरर है, कुछ मसला है, तो वो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। लेकिन जो मैं आपको काम के लिए, जो रिकॉर्ड के लिए चीज़ें दूंगा, जैसे असाइनमेंट बनाना हो गया, ठीक है, या क्लास के मुतालिक कोई अनाउंसमेंट है, जो भी है, वो कम्युनिकेशन इधर होगी। ये कम्युनिकेशन ऑन रिकॉर्ड होती है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने असाइनमेंट्स किए, पोर्टफोलियो बनाया, मेरे साथ शेयर किए, लेकिन आपसे डिलीट हो गया, तो यहाँ पर मेरे पास रिकॉर्ड में भी पड़ा होता है, जो कि मेरे आगे भी काम आता है। हम दूसरे स्टूडेंट्स को, आपकी तरह बैचेस होते हैं, उनको हम एग्जांपल्स देते हैं कि यार ये देखो, ये मेरे स्टूडेंट्स ने किया है, ठीक है। तो एक उस रिकॉर्ड के लिए, दूसरा सर्टिफिकेट के लिए भी इनको चाहिए होता है। तो आपसे संभाला नहीं जाएगा, आप जितना काम करेंगे, तो वो मैं संभालूंगा आपके लिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको स्ट्रीम नज़र आएगा, ये वाला साइट, और यहाँ पर मैं जो भी अनाउंसमेंट दूंगा वो आपको यहाँ पर नज़र आएगी, लेकिन इसकी आपको नोटिफिकेशन भी आएगी मोबाइल में। और ये छोटा सा सॉफ्टवेयर अगर आप मोबाइल में इंस्टॉल कर लो तो बहुत इजी है, आप मोबाइल से कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। तो मोबाइल पे मैसेजेस आपको नज़र आएंगे। क्लास वर्क में जब आप आते हैं तो यहाँ पर सेशन लिंक्स हैं हमारे पास। पहले दिन तो हमने सिर्फ बकवास ही की थी, ठीक है, कुछ भी नहीं था, तो मैंने जस्ट वेलकम टू द क्लास लिख दिया। लेकिन कल हमारा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो गया था, तो वो टाइम बचाने के लिए मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया आज, ठीक है, और वो मैंने आपके साथ शेयर की है यहाँ पर। जो कल हमने इंस्टॉलेशन की क्लास लेनी थी, हमारी मिस हो गई थी ना, क्योंकि कंप्यूटर काम नहीं कर रहा था, तो मैंने वो रिकॉर्ड करके यहाँ पर लिंक दिया हुआ है। तो जो भी हमारी क्लासेस होंगी उनके लिंक्स यहाँ पर आएंगे, ये लिस्ट बनती जाएगी, ठीक है। फाइनली जब आपकी क्लासेस ख़त्म होंगी तो ऑफकोर्स आपसे एक प्रोजेक्ट भी लिया जाएगा, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी की जो स्टूडेंट्स हैं उनको तो पता ही होता है कि एंड में एक प्रोजेक्ट करना होता है। मेरा वाला प्रोजेक्ट थोड़ा सा इजी होता है, मैं उतना तंग नहीं करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर उसकी डिटेल्स आपके सामने आएगी। अटेंडेंस, वैसे मैं सारी स्टूडेंट्स की अटेंडेंस रखता हूँ, लेकिन इस वाले बैच से मैं डिलीट कर रहा हूँ अटेंडेंस, क्योंकि आपके मेरे ख्याल से वहाँ पर थंब प्रिंट पे लग रही है ना, तो मुझे रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर असाइनमेंट्स हैं, जो भी असाइनमेंट्स मैं दूंगा वो लिस्ट बाय लिस्ट आपको एक डॉक्यूमेंट फाइल में मिलेगी, और उस डॉक्यूमेंट में इंस्ट्रक्शंस होंगी, ठीक है। तो उन इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना है आपने, ओके। यहाँ पर कुछ हेल्प मटेरियल्स हैं, जैसे कौन कौन से सॉफ्टवेयर आपके काम आने हैं, अभी तो इसमें और भी हैं, उनके लिंक्स मैं साथ साथ में ऐड करता जाऊँगा। तो ये मैंने लिंक्स भी ऐड की हुई हैं, जैसे कल मैं फाइल CR की वेबसाइट का बता रहा था, तो वो लिंक मैंने डायरेक्टली यहाँ पर दिया हुआ है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप उसी डाउनलोड पेज पे चले जाएंगे। ये माया का है, ये फ़ोटोशॉप है, अभी आप फ़ोटोशॉप तक ही रहो, ठीक है, क्योंकि माया अक्सर घुमा देगा जिनको समझ नहीं है, ओके। यहाँ पर हमारे पास ये कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। कल अगर मैं आपको याद है, मैं आपको कह रहा था कि अपनी सोशल प्रेजेंस बनानी है, ठीक है, डिजिटल मीडिया के में, उसके बारे में मैं चूँकि राइटिंग भी करता हूँ कुछ वेबसाइट्स के लिए, तो मेरे कुछ आर्टिकल्स हैं, वो लिंक्स भी मैंने आपको दिए हुए हैं, ठीक है, जिसमें ये है कि आपने पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, ठीक है, क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है। दूसरा, कौन सी वेबसाइट है जो आपको डिजिटल प्रेजेंस दे सकते हैं और आपको ज़िंदा रखेंगे डिजिटली, ठीक है, और आगे रखेंगे, तो उसके बारे में भी मैंने एक आर्टिकल लिखा हुआ है। इन आर्टिकल्स पे भी वैसे मैं पैसे कमाता हूँ, आपको मैंने फ्री में शेयर किया हुआ, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर एक और वीडियो है, असाइनमेंट सबमिट कैसे करोगे। मैं आपको असाइनमेंट दूंगा तो वो आप मुझे सबमिट कैसे करोगे, तो उसकी भी पूरी एक वीडियो यहाँ पर है, ठीक है। तो जब आप घर जाएंगे तो ये वीडियोस देख लेना। आज हम नया काम शुरू कर लेते हैं। गूगल क्लासरूम की समझ आ गई, ओके। यहाँ पर मुझे टू रिव्यू बटन नज़र आ रहा है ना, आपको नज़र आएगा टू डू। जब आप लॉग इन करेंगे तो आपको टू डू का बटन आएगा। मैं जो भी असाइनमेंट, जो भी चीज़ें होंगी ना, तो आपकी टू डू लिस्ट बढ़ती जाएगी, आपने उधर पे जाना है और स्टेप बाय स्टेप काम करना है। अगर नहीं करना तो समोसे खिलाने हैं, ठीक है, ओके। तो अगेन यहाँ पर ग्रेड्स होंगे, जो भी असाइनमेंट्स आप करेंगे उनके ग्रेड्स वगैरह आपके बनेंगे, तो आपको अपनी परसेंटेज क्लास में भी दिखाई दे रही होगी। वो आपके सर्टिफिकेट पे नहीं लिखा जाता,
नेक्स्ट स्केल तो लिखते हैं, नेफटेक का मुझे पता नहीं है, लेकिन आई थिंक इनका नहीं लिखा जाता कि आपके ग्रेड्स क्या हैं, बस सर्टिफिकेशन है वो। ये स्कूल की सर्टिफिकेशन थोड़ी है कि ग्रेड्स हमने लिखने हैं, ठीक है। लेकिन अपने आप को समझने के लिए कि मैं कितने पानी में हूँ, वो ग्रेड्स यहाँ पर होते हैं, वो आपको मैं शो करूँ। उस पर आपकी कोई मार्किंग कटती वटती नहीं है, वो जस्ट आप अपने आप को थोड़ा सा पहचान लोगे कि यार मैं इतने पानी में हूँ, मुझे इतनी मेहनत करनी चाहिए या नहीं, तो ग्रेड्स आपको यहाँ पर नज़र आएंगे, ठीक है। गूगल क्लासरूम क्लियर हो गया? कोई क्वेश्चन है तो पूछो। ओके, अब मैं जाता हूँ ना, सीधा हम अपने क्लास की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। जो जो शॉर्टकट कीज़ मैं यूज़ करूँगा वो भी आपके लिए रिकॉर्ड होंगी, ठीक है। ओके, तो मैं जाता हूँ, और फोटोशॉप की इंस्टॉलेशन की लिंक तो मैंने दे दी है, तो वो आपसे वहाँ से वो कर दो। और जिनको फिर भी समझ नहीं आ रही तो एनिडिस का मैंने बोला हुआ है, एनिडिस इंस्टॉल कर लो, ठीक है। तो मैं जाता हूँ फोटोशॉप में क्लिक कर लेता हूँ। मुझसे फोटोशॉप कौन मांग रहा था? मैंने डाउनलोड किया हुआ है, तो अगर किसी को लैपटॉप में चाहिए, हाँ, इतना ट्रस्ट नहीं करता मैं आप पे। इधर ले आओ लैपटॉप, मैंने खुद कॉपी करना। अच्छा, आपके सामने यहाँ पर इस तरह की कोई ऑप्शन आ सकती है, ठीक है। इसका मतलब है आपका ग्राफिक्स कार्ड जो है ना वो कंपैटिबल नहीं है, बट फोटोशॉप वैसा सॉफ्टवेयर भी नहीं है कि ग्राफिक्स कार्ड ना हो तो काम नहीं करेगा, ठीक है। किसी और के पास यूएसबी है? ले लो। मेरी ना ये जो यूएसबी है ना, ये गार्ड गार्ड का पानी पी कर आई है, तो इसमें कुछ भी हो सकता है, तो मैं कुछ डैमेज नहीं करना चाहता, ठीक है। मैं अब एहतियात से करता हूँ, फिर उस यूएसबी में डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। 2025 ही कर दूँ? ये हो जाए ना, तो फिर उनसे यूएसबी ले, उसमें कॉपी करें, फिर सब में डिवाइड करें, इस तरह का, ठीक है। प्लीज़ मत फोन। ओके, अच्छा जी, इनसे ये सबको कॉपी करवा देंगे, ठीक है। आपके सामने अगर इस तरह की कोई ऑप्शन आती है, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका फ़ोटोशॉप चलेगा नहीं, या आपने घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट इसको ओके करें, ठीक है। मेरा जो लैपटॉप है, जो कि ये बाबा आदम के ज़माने का है, तो ये 2024 वर्जन तक तो इसका ग्राफिक्स कार्ड भी काम करता है। 2025 में ये इसकी कंपेटिबिलिटी थोड़ी सी लूज़ हो गई, तो हमारे पास फ़ोटोशॉप खुल गया। कल मैंने थोड़ा सा इंटरफेस समझाया था कि नहीं? कल इंस्टॉल भी नहीं होता, समझाया था? ओके, हाँ, हमने एक न्यू फाइल बनाई थी। तो अगर आपने रिसेंटली कुछ काम किया हुआ है, जैसे मैं ये एक सैलून बना रहा हूँ, बल्कि वो ख़त्म हो गया उनका काम, तो मैं उनका काम कर रहा था, तो वो सारी फाइल जो है वो यहाँ पर मेरे सामने नज़र आ रही है, ठीक है। लेकिन अगेन हमने न्यू बनाना है, तो मैं जाता हूँ फाइल, न्यू, ठीक है। और यहाँ पर मुझे आना है फिल्म एंड वीडियो से भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, वेब से भी सेलेक्ट कर सकते हो, अगेन फ़ोटो से भी सेलेक्ट कर सकते हो। मैं फ़ोटो से ही कर लेता हूँ, क्योंकि मैं फ़ोटो टाइप की चीज़ ही बना रहा हूँ। और यहाँ पर आ जाएं, पहले तो पिक्सल्स कर दें, और यहाँ पर कोई मुझे बता सकता है इंस्टाग्राम का साइज़ क्या होता है पिक्चर में? हैं? फिर क्या फ़ायदा? अच्छा, डायमेंशन क्या होती है वो पता है? स्क्वायर होता है ना, स्क्वायर डायमेंशन होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम एक स्क्वायर ग्राफिक्स बनाते हैं, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। तो मैं जाता हूँ, अगर आपको लगता है कि आपका कंप्यूटर बहुत ज़्यादा स्लो है ना, तो आप 1000 बाई 1000 से ऊपर ना जाया करें, ठीक है। मैं यहाँ पर भी 1000 बाई 1000 ही करता हूँ, क्योंकि मेरे कंप्यूटर की ग्राफिक्स इस वक्त जो आपको नज़र आ रही है ना, ये बड़ी बड़ी सी चीज़ें, मेरे कंप्यूटर की ग्राफिक्स इससे स्ट्रॉन्ग है थोड़ी। लेकिन जब ये हम इस केबल के थ्रू कनेक्ट करते हैं ना, तो मेरा कंप्यूटर थोड़ा स्लो भी हो जाता है, और इसके ये आइकन्स वगैरह भी बड़े हो जाते हैं, तो मैं 1000 बाई 1000 ही रख रहा हूँ, ठीक है। मकसद हमने स्क्वायर ही बनाना है, तो ये मैंने 1000 बाई 1000 रखा। और रेजोल्यूशन जो है वो हम रख लेते हैं
कितनी डिजिटली? डिजिटली 72। आप 300 रखोगे ना, मैं आपको यहाँ पर एक सीक्रेट बताता हूँ। जब आप डिजिटल प्रोडक्ट्स के लिए 300 रखते हैं ना, और उन प्रोडक्ट ने आगे एनिमेशन में जाना है, वहाँ पर पूरे वो ब्लरी नज़र आएंगे, हालांकि आपने 300 ही रखा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग न्यूज़ देखते हैं ना, उसमें नीचे वो न्यूज़ चल रही होती है, उर्दू की न्यूज़। अगर वो उर्दू की न्यूज़ आपने फ़ोटोशॉप में लिखी और उसकी रेजोल्यूशन आपने 300 रखी है, आपने अच्छा करने के लिए रखी है, लेकिन टीवी पे जब वो जाएगा ना एनिमेशन में, वो फिर ब्लरी नज़र आएगा। तो डिजिटल चीज़ों के लिए 72 काफ़ी है, ठीक है। प्रिंट में जाओ तो फिर अगर बहुत बड़ा कोई बैनर हो, अगर आपने मरियम नवाज़ के खर्चे पे काम करना हो, ऑफकोर्स उनके बैनर्स बड़े बड़े होते हैं, तो फिर आप 600 दो, ठीक है। अगर इमरान खान का करना हो जो अंदर है, जिसकी कोई न्यूज़ ही नहीं आ रही, उनका कोई पोस्टर बनाना हो, तो फिर 300 रखो, क्योंकि वो इतना बड़ा बैनर कौन बना के देगा उनको, कोई पकड़ ही लेगा, ठीक है। तो मैंने 1000 बाई 1000 रखा, और यहाँ पर रेजोल्यूशन मैं 72 रख देता हूँ। अगेन RGB ही कलर्स हमने यूज़ करने हैं, क्योंकि हम डिजिटल मीडिया के लिए काम कर रहे हैं। बैकग्राउंड आपको बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा चाहिए, फ़िलहाल हम वाइट ही रख देते हैं, और कुछ नहीं करना, और इसको हम क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। हमारे पास ये फाइल बन गई है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये पैनल्स मैंने समझाए थे, वर्कस्पेस समझाया था, वर्कस्पेस, ओके, वर्कस्पेस हो गया था, ओके। तो फिर तो हम अच्छा, मैंने आज आपको बोला था ना सोशल मीडिया पोस्टर बनाएंगे ना, ओके। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ बहुत सारे वादे किए हैं, जो कि आजकल टूट रहे हैं सबके साथ, ठीक है, ओके। तो मैं जाता हूँ यहाँ पर थोड़ा सा अपने लिए पहले तो ये चीज़ें ठीक कर लेता हूँ, लेकिन चलो फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ ये लेयर जो है, चूँकि इनकी मुझे ज़रूरत है, तो ये मैं इधर ऊपर लेकर आया हूँ, ठीक है। और अब हम काम शुरू कर देते हैं। मैं क्रिकेट का कोई शौकीन है? क्रिकेट क्या दुनिया किधर जा रही है? अच्छा, मुझे ना बचपन से क्रिकेट बहुत ज़्यादा बुरी लगती है, ठीक है, और मेरी कोई फेवरेट टीम भी नहीं है। हालांकि PSL के लिए ना मैं इतना काम कर चुका हूँ ना। अच्छा, PSL की भी मैं अपनी चीज़ें दिखाऊंगा आपको, बहुत काम कर चुका हूँ, अभी भी कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन क्रिकेट मुझे समझ भी नहीं आती। ओके, T20 अच्छा है, जल्दी जल्दी जान छूट जाती है, हैं? हाँ ना, जल्दी, बस वो क्या, वो टेस्ट तो फिर उसकी तो मुझे अभी तक समझ भी नहीं है कि ये 2-2 मरतबा क्यों खेला जाता है। बस एक मरतबा आपने खेल लिया, आउट हो गए ना, बस बात ख़त्म, फिर दोबारा अगले दिन फिर खेलना। ये तो 2 मरतबा मैच खेल रहे हैं हमने, टेस्ट का नाम दिया हुआ है, ठीक है, एनी हाउ। हाँ, वही तो कह रहा हूँ ना, पता नहीं, मतलब अगर आप अंडा एक बार खाते हैं या 2 मरतबा खाते हैं, अंडा अंडा ही होता है, उसका कुछ और थोड़ी बनता है। हाँ, तो पता नहीं उन्होंने क्यों है ना, मेरे ख्याल से अब 10-10 का भी कुछ आ रहा है, 10-10 सीरीज़ का, ओके। मैं जाता हूँ यहाँ पर, और मुझे ना क्रिकेट का एक पोस्टर बनाना है PSL के लिए, ठीक है। अगर ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ ना आज, तो हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि इन्होंने टाइमिंग बहुत शॉर्ट रखी है, 1 घंटा काफ़ी नहीं है, 2 घंटे कम से कम होने चाहिए, तो ईद के बाद वैसे भी 2 घंटे ही होंगे आपके पास। ओके, तो हमारे पास कुछ फ्री की वेबसाइट्स हैं, जहाँ से हम फ्री के कॉपीराइट फ्री इमेजेस, विक्टर्स, डिज़ाइंस, मतलब उनको अगर आप अपने काम के लिए यूज़ करो सोशल मीडिया पे, उस पर पैसे भी कम हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, जब मैं पहला असाइनमेंट दूंगा उसमें मैं पूरी एक लिस्ट दे दूंगा, मतलब 10-12 जो वेबसाइट्स हैं जो फ्री में चीज़ें देते हैं, उनका लिस्ट में दे दूंगा, ठीक है। उसमें अभी के लिए आप एक को फॉलो करो, वो है फ्री पिक, ठीक है। जो डिज़ाइनर्स हैं 2D उनको तो पता ही होगा। तो फ्री पिक पे आप जाएंगे, और यहाँ पर आप लिखेंगे, जैसे सबसे पहले देखो, स्टेप बाय स्टेप चलो। मैं एक पोस्टर बना रहा हूँ क्रिकेट का, तो ऑफ कोर्स मुझे स्टेडियम दिखाना है, ठीक है, तो एज अ बैकग्राउंड मैं स्टेडियम यूज़ कर लेता हूँ। तो मैं जाता हूँ फ्री पिक में, और यहाँ पर लिख लेता हूँ क्रिकेट, लिख दो, ठीक है, मे भी क्रिकेट से कुछ आए,
तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें, इसको भी आप एज अ बैकग्राउंड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा इससे डिफरेंट चीज़ें मांगते हैं। मुझे ना ग्राउंड चाहिए, ग्राउंड, उसकी अगर कोई फ़ोटो मिलती है तो हम वो डाउनलोड कर लेते हैं। लिख दो ग्राउंड, स्टेडियम लिखते हैं ना। तो गूगल ने ना हमारी सारी स्पेलिंग्स ख़राब की हुई हैं। ओके, फॉर एग्जांपल मैं ये वाला ले लेता हूँ, जस्ट फॉर एग्जांपल, ठीक है, क्योंकि टाइम नहीं है तो मैं बहुत ज़्यादा सर्च करने पे टाइम नहीं वेस्ट कर सकता। आप अपनी पसंद का कोई भी लगा सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने ग्राउंड की फ़ोटो ली। कभी भी आप गूगल से इमेज डाउनलोड करते हो या इस तरह की वेबसाइट से इमेजेस डाउनलोड करते हो ना, तो एक तरीका है, वो फॉलो किया करो। हम जब जाते हैं गूगल में और हम यहाँ पर लिखते हैं क्रिकेट स्टेडियम, स्पेलिंग्स का देखेंगे बाद में, ठीक है, और यहाँ पर हम आते हैं, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक इमेज है। हम क्या करते हैं, जो नए यूज़र्स होते हैं, जो कंप्यूटर के साथ ज़्यादा आदी नहीं होते, वो क्या करते हैं, यहाँ पर सेव इमेज एज कर देते हैं। तो ये इतनी ही आपके पास सेव हो जाती है, ठीक है। आप ना सबसे पहले आया करो यहाँ पर टूल्स में, पहले तो आप इमेजेस में जाओ, यहाँ पर आया करो टूल्स में, यहाँ पर आया करो साइज़ में, और यहाँ पर आया करो लार्ज, मीडियम या स्मॉल साइज़। तो ऑफ कोर्स अगर आपको बैकग्राउंड के लिए चाहिए तो आपको लार्ज साइज़ चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से भी कैसे डाउनलोड करना है, देखो ये अच्छे अच्छे लोग भी इसको गलत तरीके से करते हैं। आप इस पर क्लिक करो, यहाँ पर ये खुल गया ना। यहाँ पर भी अगर ये बहुत हाई क्वालिटी की पिक्चर है ना, थोड़ी देर तक ये ब्लर रहती है, उसके बाद ये प्रॉपर दिखने लग जाती है। जब प्रॉपर दिखने लग जाए उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर राइट क्लिक, ओपन इमेज इन न्यू टैब। तो ये पिक्चर अपनी फुल क्वालिटी में अलग से प्रॉपर खुल जाती है, और यहाँ पर आप इस पर राइट क्लिक करो और सेव करो, तो आपके पास अच्छी क्वालिटी की इमेजेस होती हैं, ठीक है। हम लोग इधर से ही सेव कर लेते हैं और फिर कहते हैं जी क्वालिटी मिल नहीं रही, तो ये प्रॉब्लम होती है। ओके, तो देखो मैं जो भी वेबसाइट यूज़ करता हूँ, मैं अलग से उसको एक टैब में खोल लेता हूँ। तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ, और फ़िलहाल मैं डेस्कटॉप पर ही पहन के जा रहा हूँ, क्योंकि अभी टाइम नहीं है दूसरी चीज़ें करने। ओके, अब मैं आता हूँ फ़ोटोशॉप में और मैं अपना इमेज ओपन कर लेता हूँ। तो फ़ोटोशॉप में इमेज कैसे ओपन करते हैं, फाइल, ओपन, और मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ, यहाँ पर मेरे पास वो इमेज है और इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो जब मैं इसको ओपन कर लेता हूँ तो ये मेरे पास एक अलग टैब में खुल गया। मेरा फाइल ये है, तो मुझे ये वाली फ़ाइल इधर लेकर आनी है, ठीक है। तो मैं कैसे लेकर आऊँगा, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और इस इमेज पे क्लिक करूँगा और ऐसे मूव करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो जैसे ही मूव करूँगा ना, तो ये मेरे सामने एक ऑप्शन आ जाएगी। अच्छा, इसको वहाँ पर ले जाने के बहुत तरीके हैं, ठीक है। अब सारी समझाऊँगा तो टाइम ही वेस्ट होगा, तो मैं कन्वर्ट टू नॉर्मल पे क्लिक कर लेता हूँ। ये मेरे पास देखिए इधर आ गई। तो आपने इसको ऐसे ड्रैग करना है, अपना माउस इधर लेकर आना है, माउस का बटन मैं नहीं छोड़ रहा, और इधर यहाँ पर अपना माउस रिलीज़ करना है, तो आपका इमेज इधर आ जाएगा, ठीक है। इससे आसान तरीका, क्योंकि ऑफ कोर्स माउस कंट्रोल्स भी कुछ यूज़र्स के सही नहीं होते, तो उनके लिए भी फिर हम ये कर सकते हैं कि पहले तो इसका लॉक खोलें, इस पर डबल क्लिक करें इस एरिया पर, ये देखिए लेयर्स का पैनल है। जब आप घर में सिस्टम यूज़ करोगे मे बी ये लेयर्स का पैनल इधर हो, ठीक है, लेकिन अगेन यहाँ पर ये वायर की वजह से ये सब कुछ गड़बड़ नज़र आती है, ठीक है। तो इस पर मैंने डबल क्लिक किया और इसको ओके कर दिया, तो ये अब ओपन हो गया। अब आपने क्या करना है, कंट्रोल सी, आपको बटन नज़र आ रहे हैं, कंट्रोल सी, यहाँ पर आए कंट्रोल वी। ये एक और तरीका है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। एक और तरीका भी है, आप आ जाओ एडिट, कॉपी, यहाँ पर आए एडिट, पेस्ट, कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, ड्रैग करके भी ला सकते हो, कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। तो ये मेरे पास आ गई मेरी इमेज, और इस इमेज को मैंने इस बैकग्राउंड पे फिल करना है। ये वाइट जस्ट फॉर स्टार्टिंग पॉइंट था, तो इसको मैं बड़ा कैसे करूँगा, तो ये देखिए यहाँ पर जो भी लेयर होगी उसके इर्द गिर्द इस तरह का एक छोटे छोटे बॉक्स होंगे और डॉट्स होंगे, ये आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये कंट्रोल्स है, ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स है। तो आपने इस बैकग्राउंड को बड़ा करना है,
तो कैसे बड़ा करूँगा? अगर मैं ऐसे यहाँ पर क्लिक करता हूँ, मैं दूसरा हाथ नहीं यूज़ कर रहा इस वक्त, और मैं माउस से क्लिक करता हूँ और मैं ऐसे करता हूँ, ठीक है, तो ये एक ही साइड पे वो बड़ी हो रही है फ़ोटो। मुझे ये ओवरऑल सेंटर से ही बड़ी चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं इधर आऊँ, अच्छा मुझे याद आया, आयशा आप ग्रुप की एडमिन कैसे हैं? आप स्टूडेंट है ना, या रिश्तेदार तो नहीं है आपके? हाँ ना, पहले से बता दो, मैं इनके खिलाफ कुछ ना बोलूँ। सही बताओ। अच्छा, मैं आज सुबह डर गया आपको एडमिन देख के, मैंने कहा ये तो पंगा ले लिया, इतनी साफ साफ बातें बोली है मैंने इनके बारे में। ओके, इसको अगर हमने बड़ा करना ना प्रॉपर, अब पता नहीं आप लोगों के पास कौन सी वर्जन इंस्टॉल है। मेरे पास जो 2025 है, अगर मैं अल्ट और कंट्रोल से करता हूँ तो ये देखिए मेरे पास शेप बिगड़ रही है। अल्ट और शिफ्ट के साथ अगर मैं करता हूँ, ठीक है। अगर मैं ऑल्ट के साथ करता हूँ, ऑल्ट का बटन क्लिक करता हूँ और करता हूँ, तो ऑल्ट में वो प्रॉपर हर एक साइड से बढ़ रही है। मे भी आपके पास जो वर्जन इंस्टॉल होगा 2020 होगा या 21 होगा या 22 होगा, मे भी उसमें ऑल्ट शिफ्ट का थोड़ा सा डिफरेंस हो, ठीक है। लेकिन ये 3 बटन आप ट्राई कर सकते हैं। शिफ्ट के साथ भी बड़ा करने की कोशिश करें, ऑल्ट के साथ भी, ऑल्ट शिफ्ट को इकट्ठे करके भी, तो जो आपकी नीड है वो उससे पूरी हो जाएगी, ठीक है। ओके, ये मैंने कर दी, ये मेरे पास ग्राउंड आ गया है। और नेक्स्ट मैंने क्या करना है, अब मज़ीद और चीज़ें मैंने बनानी है। तो हम जाते हैं वापस, और बल्कि हम और लेयर्स बना लेते हैं। अच्छा, जो भी चीज़ आप करते हो फ़ोटोशॉप में, हर एक चीज़ के लिए न्यू लेयर बनाया करो, ठीक है। न्यू लेयर बनाया करोगे ना, तो उसमें अगर कोई गलती भी होती है ना, तो जस्ट वो एक ही लेयर होगा, आपकी पूरी पिक्चर डैमेज नहीं होगी। आप वो लेयर डिलीट किया करो। तो मैं एक न्यू लेयर बना लेता हूँ, एम्प्टी लेयर। यहाँ पर हमारे पास ये प्लस का बटन है, अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो आपका एम्प्टी लेयर बन जाता है, ठीक है। और आप ग्रेडियंट समझते हैं? ग्रेडियंट्स, ठीक है, दो कलर्स जो आपस में थोड़े थोड़े मिक्स हो रहे हैं, उनको हम ग्रेडियंट्स बोलते हैं। तो हमने ग्रेडियंट बनाना है। तो अब मैं जाता हूँ यहाँ पर, एक कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, रेड, ठीक है। वो वाला रेड नहीं, ये वाला, ओके। और यहाँ पर मेरे पास ये एक टूल है, बकेट टूल, लेकिन इसके अंदर भी और टूल्स हैं, ठीक है। तो मैं इस पर अगर क्लिक रखूँ अपने माउस को, तो मेरे पास वो और टूल्स भी सामने नज़र आ जाएंगे, ठीक है। तो उसमें देखिए हमारे पास ये है ग्रेडियंट टूल, हम इसको सेलेक्ट करेंगे। अब मैं ये कर सकता था कि मैं आपको ये एक एक टूल समझा लेता था, लेकिन अगर मैं ये कहता कि इस टूल से सिलेक्शन होती है और इससे डिलीशन होती है ना, तो बस फिर वो आप टूल्स में ही रह जाते हैं, फाइनल एक चीज़ नहीं बना पाते। तो हम पोस्टर भी बना रहे हैं, लेकिन साथ में वो उसके टूल्स भी सीख रहे हैं, ठीक है। मेरा स्टाइल ऐसा ही है। तो अगर आपको फिर कोई एतराज़ हो, या आप एक टूल कवर करना चाह रहे हो और क्लास में नहीं कवर होती, तो आप मुझे क्लास में बताया करो कि हमें ये टूल समझाएं, तो मैं हेल्प कर करूँगा। ओके जी, तो मैंने ग्रेडियंट सेलेक्ट किया, कलर मैंने रेड रखा। यहाँ पर एक चीज़ का ख्याल रखना है, ये तो ग्रेडियंट है ना हमारे पास, यहाँ पर जब आप क्लिक करते हैं तो आपके पास ये देखिए बेसिक लिखा हुआ है। तो बेसिक में अगर आपने यहाँ पर कलर सेलेक्ट नहीं किया हुआ और वो ब्लैक ही है, ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको ब्लैक और इस तरह एक वो ट्रांसपेरेंट नज़र आएगा, या इस तरह नज़र आएगा ब्लैक और वाइट। चूँकि मैंने रेड कलर सेलेक्ट किया हुआ है, तो वो बेसिक में भी वो भी चेंज हो गया, क्योंकि मुझे एक ब्लू ग्रेडियंट बनाना है और एक मुझे रेड ग्रेडियंट बनाना है, ठीक है। और ग्रेडियंट इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि एक साइड से ये नज़र आएगा और दूसरी साइड से ये फेड होता जाएगा, ठीक है। तो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर आता हूँ, और यहाँ पर नए स्टूडेंट से थोड़ी सी गलती होती है। आपके पास यहाँ पर कुछ ऑप्शंस भी हैं, तो फ़िलहाल हम यही यूज़ कर रहे हैं। तो मैं अगर यहाँ पे क्लिक करूँ और शिफ्ट का बटन पहले क्लिक करूँ और फिर क्लिक करूँ माउस से और ऐसे मैं ड्रैग करूँ, तो मेरे पास देखिए एक साइड प्रॉपर नज़र आ रही है। ये जो आपको यहाँ पर लाइन नज़र आ रही है ना, ये टेंशन ना लिए, मेरे ग्राफिक्स कार्ड की वजह से आपको नज़र आ रही है, ठीक है। वैसे ये फुल ही है, आप कंप्यूटर पे करेंगे तो ठीक होगा अपने। ये देखिए एक साइड पे कलर ज़्यादा है, दूसरे पे वो फेड आउट हो रहा है, ठीक है। तो ये मेरे पास एक वो हो गया। अगर आप कोई और वो यूज़ करना चाहते हैं, जैसे आपको कोई कहता है कि इस तरह फेड ना हो,
इर्द गिर्द कलर हो, सेंटर से वो फेड आउट हो, तो आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल Z करो, ये वाला आपके पास बटन है, आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। और इसको रिवर्स भी कर सकते हो, ये देखिए अगर आप मेरे रिवर्स कर दो ऐसे भी कर सकते हो। आपके पास यहाँ पर एक और भी ऑप्शन है डायमंड टाइप का, ठीक है, ये भी है, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, और ये भी कर सकते हो, और इसको भी रिवर्स कर सकते हो, कुछ भी बना सकते हो, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल हमें जस्ट इसकी ही ज़रूरत है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, इसकी जगह आप थोड़ा बाहर भी क्लिक कर सकते हो, और आप इसको ऐसे ड्रैग करें, शिफ्ट मैंने क्लिक किया हुआ है, माउस पे भी मैंने क्लिक किया हुआ है, और अपना माउस ऐसे ड्रैग कर रहा हूँ, जहाँ तक मुझे ज़रूरत है वहाँ तक मैं ड्रैग कर रहा हूँ, तो मुझे ऑलमोस्ट यहीं तक ज़रूरत है। ओके हो गया। नेक्स्ट मुझे एक और ग्रेडियंट बनाना है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, समझ आ रही है जो मैं, ओके। ऑफ कोर्स जब आप प्रैक्टिस करोगे फिर असली समझ उधर ही आएगी, लेकिन अभी देखते हैं। ओके, एक और मैं लेयर बनाऊंगा यहाँ पर, न्यू लेयर, ठीक है। इन लेयर्स को आप नाम भी चेंज कर सकते हो, जैसे मैं इसको दे देता हूँ ब्लू, और इसको मैं दे देता हूँ क्या, रेड, और इसको मैं नाम दे देता हूँ BG फॉर बैकग्राउंड, ठीक है। और इसके नीचे जो वाइट पड़ा होता है, ये अगर रखना है नहीं रखना आपकी मर्ज़ी है, हम डिलीट कर देते हैं, चलो, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड अब वो क्रिकेट का स्टेडियम ही है। ओके, तो मैं ब्लू लेयर पे आ गया हूँ, और अगेन मैं यहाँ पर कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो मैं जाता हूँ और एक ब्लू लेयर सेलेक्ट कर लेता हूँ, ऑलमोस्ट ऐसे, ठीक है, और इसको मैं ओके कर लेता हूँ। ग्रेडियंट हमारे पास सेलेक्ट है। अगेन यहाँ पर थोड़ा सा तस्वीर से बाहर, जो कैनवस है उससे बाहर, मैं शिफ्ट बटन पे क्लिक कर लेता हूँ, अपने माउस का बटन क्लिक कर लेता हूँ, और थोड़ा सा ऐसे ड्रैग कर लेता हूँ, ठीक है। कलर हमारे पास चेंज नहीं हुआ, ठीक है, तो हम चेंज कर सकते हैं इसको ऐसे करके, ठीक है। ये वाली सेटिंग आपको यहाँ पर भी प्रॉपर्टी पैनल में भी नज़र आ रही है इस टूल की, और वही वाली सेटिंग यहाँ पर भी नज़र आ रही है। ऑल्दो मैंने यहाँ से तो कलर चेंज किया था, लेकिन मैंने अगेन स्टार्ट में कहा था ना कि जब आप यहाँ पर कलर चेक करो तो आप यहाँ पर आओ, देखो कि आपके पास वो एक्टिवेट है कि नहीं है। तो मैंने यहाँ तो कलर चेंज कर लिया, लेकिन मैं यहाँ पर नहीं आया था, तो वो वही पुराना वाला ब्लू रेड जो था वो सेलेक्ट था। तो अगर उसको चेंज करना है पहले से, तो आप पहले से आया करो, अगर पहले से नहीं किया, जैसे मैंने अभी नहीं किया था, तो आप बाद में भी चेंज कर सकते, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये मेरे पास दो ग्रेडियंट्स बन गए, ठीक है। अच्छा, अब आपकी क्लास 9:30 बजे तक है ना, ओके, मेरी स्पीड ठीक है इससे, ओके, कि मैं इससे भी ज़्यादा स्पीड में जा सकता हूँ, लेकिन फिर प्रॉब्लम होगी। अच्छा, अब हमने ना फ़ोटोज़ ऐड करने हैं, तो रेड किसका कलर है, इस्लामाबाद यूनाइटेड था, ओके। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड का कैप्टन कौन है, बाढ़ में जाए, हमें क्या लेना देना, हम किसी का भी लगा सकते हैं जिसने इस्लामाबाद यूनाइटेड की ड्रेसिंग की हो, ठीक है। तो मैं जाता हूँ अगेन, और चूंकि अब ये इमेजेस फ्री पिक पे हमें नहीं मिलेंगे, ये गूगल पे हमें मिलेंगे, तो हम चले जाते हैं जो जो चीज़ें हमें ज़रूरत है। देखो, एक सोशल मीडिया का पोस्टर है, किस चीज़ के बारे में, क्रिकेट के बारे में, तो ऑफ कोर्स आपको क्रिकेट की ही फ़ोटोज़ चाहिए। अगर आपने टीम्स ऐड करनी हो, तो जो टीम है तो उनमें कोई खिलाड़ी भी तो होगा, कैप्टन वगैरह, उनका कोई लोगो भी होगा, मतलब ये अंडरस्टूड सी चीज़ें हैं, इसको किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं जाता हूँ यहाँ पर और लिख लेता हूँ इस्लामाबाद यूनाइटेड, ठीक है, और ये आ गया है हमारे पास। और अब हमने सबसे पहले ना हम लोगोज ढूंढ लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लोगो, और मैडम अभी तो टाइम है, ठीक है, हाँ जी, किधर है, वही है। अच्छा, आप तम भी लगाते हो और कागज़ भी लिखते हो, यार हम इस दौर से, बाबू वाले दौर से हम कब निकलेंगे, हमारी वर्चुअल यूनिवर्सिटी है ना। ओके, तो हम आते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड लोगो, और लोगो ना हमें PNG में चाहिए। PNG इमेज की समझ किसको नहीं है, इमेजेस की फॉर्मेट्स का कोई आइडिया है, ओके। अच्छा, JPG बोलते हो आप लोग, ओके ओके। अच्छा, चलो JPG भी बोलते हैं इसको,
प्रॉपर इनके नाम भी सीख लो, मार्केट में आपके काम आएंगे। इसको जेपेग बोलते हैं, जो सही नाम है जेपेग, ठीक है, जेपेग बोलते हैं। पीएनजी है, बीएमपी है, टारगा है, टिफ है, बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं, ठीक है। पीएनजी इस वक्त मैं अब सब के बारे में नहीं जाऊंगा, नहीं तो हम एक्चुअल काम वो कर लेंगे, लेकिन जितना जितना हम फोटोशॉप में काम करेंगे इन सब के बारे में मैं समझाता जाऊंगा। इस वक्त जेपेग जो होता है, जेपेग में प्रॉब्लम ये होती है कि वो एक स्टैटिक इमेज होता है, ठीक है, और उसका बैकग्राउंड आप रिमूव नहीं कर सकते, मतलब फोटोशॉप में तो कर सकते हैं लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट उसके साथ बैकग्राउंड होता है, ठीक है। पीएनजी जो है, पीएनजी में फॉर एग्जांपल ये लोगो है तो ये गोल होगा ना, लेकिन इसका इमेज तो स्क्वायर होगा ना, ठीक है। तो अगर वो जेपेग होगा और मैं फोटोशॉप में वो या कहीं पर भी वो इमेज यूज़ करूँगा तो वो स्क्वायर ही दिखेगा, ठीक है। लेकिन अगर मुझे वो एक्स्ट्रा एरिया नहीं चाहिए, मुझे जस्ट वो लोगो चाहिए और बैकग्राउंड मुझे ट्रांसपेरेंट चाहिए, तो हमें फिर पीएनजी चीज़ों को ढूंढना है। ये मेन डिफरेंस है। पीएनजी की क्वालिटी भी थोड़ी सी अच्छी होती है, साइज़ भी थोड़ा सा ज़्यादा होता है। जेपेग की क्वालिटी अगर खुशकिस्मती से अच्छी आ गई तो ठीक है, नहीं आई तो उसके साथ आप ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकते, फ़ोटोशॉप में भी इवन, ठीक है। तो गूगल में सर्च करने का तरीका ये है कि मैंने इस्लामाबाद यूनाइटेड लोगो लिखा और साथ में लिखा .png, ठीक है। तो मैं इसको इस तरह सर्च कर लेता हूँ और ये मेरे पास लोगोस वगैरह आ गए हैं। यहाँ पर भी एक टेक्निक देखा करो, जिस लोगों के पीछे ये वाली चीज़ नज़र आ रही है ना, ये पैटर्न सा, और आपको ये कह रहा है कि ये पीएनजी है ना, तो ये झूठ बोल रहे होते हैं, ये पीएनजी नहीं होता, ऐसी बकवास कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन जिन लोगों के पीछे ये इस तरह का टाइप का बैकग्राउंड आता है ना, तो इसको एक मरतबा खोल के चेक किया करें, ये अक्सर पीएनजी होता है, ठीक है। तो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ और जब मैं इस पर क्लिक करूँगा और ये पीएनजी होता तो ये क्या करता कि ये खुल जाता ये लोगो, और ये वाइट नज़र आ रहा है, ये वाइट की जगह ये गायब हो जाता है, ये डिलीट हो जाती है वाइट, तो मुझे पता चलता कि हाँ ये ट्रांसपेरेंट है। अब देखो इन्होंने लिखा है ना पीएनजी, लेकिन यहाँ पर नहीं है, उसके लिए आपको इधर जाना पड़ेगा इनकी वेबसाइट पर, ठीक है। तो हम कुछ और ढूंढ लेते हैं, अगर नहीं मिला तो फिर हम मजबूरी है उनकी वेबसाइट पे चले जाते हैं। कौन सा वाला? ये वाला आजकल ये लोगो है? नहीं, ये भी मुझे पीएनजी देखो यहाँ पर नहीं रिमूव हो रहा हूँ, ठीक है। ये रिमूव हो जाता है, ये पैटर्न वैटर्न कुछ नहीं होता, बैकग्राउंड होता ही नहीं है, आपको नज़र नहीं आता, ठीक है। ये असल में फास्ट सर्च के तरीके हैं। आपने जब सर्चिंग करनी हो ना इमेजेस की, किसी भी चीज़ की, तो इस तरह के तरीके अपनाएं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ये मैं चेक कर लेता हूँ, ये देखिए अब इसके पीछे मेरे ख्याल से बैकग्राउंड नहीं है, ये वाला मुझे सही लग रहा है, ठीक है। तो मैंने इस पर राइट क्लिक किया, ओपन इमेज इन न्यू टैब, और इस पर राइट क्लिक सेव इमेज, ठीक है। और जहाँ कहीं पर भी सेव करना हो तो मैंने यहाँ पर सेव कर दिया, तो मेरे पास इस्लामाबाद यूनाइटेड का लोगो आ गया। ब्लू कलर जो है अच्छा इसका कैप्टन भी अब चाहिए, इस्लामाबाद यूनाइटेड ही लिख देते हैं हमें, भाई ये ले लो, ठीक है। और यहाँ पर आते हैं अगेन इमेजेस में, और हम यहाँ से कोई भी एक इमेज ले लेते हैं, हम इसी भाई को ले लेते हैं, ठीक है। मैं वैसे जानता नहीं हूँ कि कौन सा खिलाड़ी क्या है, ठीक है। और अब इस इमेज के ऊपर जब अपना वो लेकर आएंगे ना माउस, तो ये आपको साइज़ भी बता रहा है। तो 632 by 948 इतना अच्छा नहीं है, लेकिन चलो हमारी जो पोस्टर है उस हिसाब से फ़िलहाल के लिए अच्छा है, ठीक है। मैं इस वाले भाई साहब को देख लेता हूँ, इसका भी ऑलमोस्ट सेम ही है। ये वाला देख लेते हैं, ये उसी फ़ोटो का कोई दूसरा वर्जन है जो थोड़ा सा बड़ा है, मैं इसको चेक कर लेता हूँ यार, ठीक है। ये मेरे पास ऑलमोस्ट सही इमेज है, तो मैं इस पर राइट क्लिक करके सेव इमेजेस, और ये भी अपने लिए सेव कर लेता हूँ। दूसरी टीम के बारे में अब आते हैं, तो ब्लू कलर किसका है? हाँ चकटा, उनका तो ऐसे पर्पल सा है, उनका ब्लू किसका है? कराची का, अशार का येलो है। ये पठानों ने पहली मर्तबा येलो कलर चूज़ किया है, हम बड़े खुश हैं, पठान सिर्फ रेड कलर ही चूज़ करते हैं। कराची है, कराची किंग्स है ना,
कराची किंग्स, ओके। मतलब आप पीएसएल के लिए काम कर रहे हो और गलती से आपने पोस्टर में एक टीम की कलर की जगह किसी और का कलर डाल दिया, तो यहाँ पर क्लास में तो चलता है, लेकिन उधर तो आपको वो पागल कर देंगे डांट डांट के, ठीक है। तो हमारे पास ये एक लोगो है मेरे ख्याल से, बल्कि हम लिख सकते हैं .png। नहीं है उसका, वो असल में वो ब्लिंक सा कर रहा था। अगर है या नहीं है वो हम चेक कर सकते हैं, हमारे पास फोटोशॉप ओपन है ना, तो हम यहाँ पर आते हैं और ये देखें, ये भी ओपन हो जाएगा। ये मैं इससे भी ज़्यादा रिलैक्स तरीके से मैं सिखाता हूँ, लेकिन 1 घंटा है सिर्फ हमारे पास, तो चीज़ें वो ये देखिए, इसका बैकग्राउंड नहीं है, ये देखिए। ये थोड़ा सा साहब कर लो ना इस तरह, जिस तरह मैं इमेजेस डाउनलोड करना सिखाया है ना आपको गूगल से या कहीं से भी, ये आप 1 महीने तक ट्राई करो ना, तो फिर आपको देखते ही पता चलेगा कि ये पीएनजी है कि नहीं है, आपको समझ आ जाएगी क्या है, ठीक है। तो अच्छा, अब हम कराची किंग्स का देखते हैं। तो मुझे ये वाला लगता है पीएनजी, क्योंकि इसका बैकग्राउंड वाइट है, तो मैंने कहा था कि जिसका वाइट है उसको एक मरतबा ट्राई किया करें। ओपन इमेज, और यहाँ पर जब मैं आता हूँ, आई थिंक इसके पीछे बैकग्राउंड है, चेक कर लेते हैं। आप जब ओपन करते हैं ना अपने कंप्यूटर में, तब भी मेरे ख्याल से ये दिखा देता है। अगर आपको ऐसा इमेज नहीं मिल रहा, हाँ इसके पीछे है, मैं जाता हूँ यहाँ पर अगेन और कोई और पीएनजी ढूंढ लेता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि मैं यही वाला यूज़ करूँ, मैं आई थिंक ये वाला भी हो सकता है। ये जब ऐसे ओपन हो जाता है ना, तो एक ब्लिंक करके ये बैकग्राउंड गायब हो जाती है, तो उसका साफ पता चलता है। अब इसमें तो नहीं गायब हुआ, तो आई थिंक ये नहीं होगा। हम इस पर क्यों आए, कुछ और देख लेते हैं। लोगों ने अपने लोगोस भी बनाए हुए हैं। अच्छा, हम एक काम भी तो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाला है, इसको मैं ओपन इमेज इन न्यू टैब कर लेता हूँ, ठीक है। तो रहे ना, हम इसका बैकग्राउंड तो रिमूव भी कर सकते हैं, फोटोशॉप हम सीख किस लिए रहे हैं, ये काम तो उसमें हम कर ही सकते हैं। तो फिर अगर वो लोगो नहीं मिल रहा ना, तो हमें फिर साइज़ अच्छा ढूंढना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ और कराची किंग का लोगो और पीएनजी में हटा देता हूँ, ताकि सारे इमेजेस मेरे सामने आ जाए, ठीक है। तो ये वाला, ये वही लोगो है मेरे ख्याल से। देखो, इसने ब्लैंक सा किया जैसे ही मैंने खोला, यहाँ पर वाइट है ना ये इमेज, जब मैंने खोला है तो अब ये वाला पैटर्न आ गया। इट मीन्स ये है, देखो, जब यहाँ पर आपको पैटर्न दिखाई दे रहा है, इसका मतलब वो नहीं है। जब यहाँ पर पैटर्न ना दिखाई दे और वहाँ पर क्लिक करके दिखाई दे, तो ये देखो यहाँ पर नहीं है। तो अगर इसको हम चेक कर लें, हाँ ये पीएनजी है, और मज़ीद कंफर्म करने के लिए हम इसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है। ये भी पीएनजी है, ठीक है। तो हमें ये लोगोस मिल गए। अगर नहीं मिल रहा आपको, तो आप बैकग्राउंड समेत उठा लो, फोटोशॉप में बड़े आसान से प्रोसेस हैं, उसके ज़रिए आप बैकग्राउंड डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ऑलमोस्ट लोगोस आ गए। अब कराची किंग का भी हमने कोई बंदा ढूंढना है, तो हम अगेन यहाँ पर चले जाते हैं, और कोई ऐसा इमेज के जिसके बैकग्राउंड में ज़्यादा रश ना हो। हम फ़िलहाल के लिए चलो, फ़िलहाल के लिए हम ये वाला यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो बंदे भी मिल गए, लोगोस भी मिल गए। मज़ीद जो चीज़ें हैं वो अब हम देखेंगे। पीएसएल का लोगो, अभी फ़िलहाल हम सिर्फ चीज़ें ढूंढ रहे हैं, ठीक है। इसको भी .png में सर्च करो पहले, तो ये वाला चेक कर लेते हैं। ये है, ये png है, ठीक है। इसको भी मैं
यहाँ पर अपने पास रख देना। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हमारे पास हो गई। अब हमने जस्ट इनको मिक्स करना है। बैकग्राउंड हमने अपने लिए बना दिया है, ठीक है। मेरे क्लास में इजाज़त होती है, जब आप बोर हो जाए तो आप मुझे कह सकते हैं, ठीक है। मैं उसी टाइम स्टॉप कर लेता हूँ। ओके, तो मैंने ये इमेज खोला और इसको मैं वहाँ पर लेकर जाता हूँ। तो कैसे लेकर जाऊँगा, हम कंट्रोल सी कंट्रोल वी भी कर सकते हैं और ड्रैग करके भी लेकर जा सकते हैं। ये वाला मैं बंद कर लेता हूँ, अभी इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। और लोगोज अभी फ़िलहाल चाहिए, तो इसको मैं यहाँ पर ले आता हूँ, ठीक है। तो मैं ऐसे ही ड्रैग करके लेकर जा रहा हूँ। आप कंट्रोल सी कंट्रोल वी भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से ओपन करके कंट्रोल सी और कंट्रोल वी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमें ये वाइट बैकग्राउंड नहीं चाहिए, तो हमारे पास अब यहाँ पर बैकग्राउंड रिमूव के कुछ टूल्स हैं। तो मैं जाता हूँ यहाँ पर, और ये मेरे पास एक मैजिक वॉन्ड टूल है। आप इसको क्लिक करके यहाँ पर जो भी कलर, अब टाइम की कमी की वजह से आज मैंने आपके लिए इजी एक पिक्चर रखा है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जब हम क्लास लेंगे ना, तो मैं आपको एक मुश्किल फ़ोटो, मतलब ऐसा बैकग्राउंड कि जिसमें बहुत सारा मिक्सचर हो, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा बैकग्राउंड हो जिसमें बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, ठीक है। मिक्सअप है सारी चीज़ें बहुत सारी इसके साथ। ये देखो, इसमें फ़ोटो एडिटिंग या इसमें कटिंग जो होती है वो ज़्यादा मुश्किल होती है, लेकिन जो इस तरह के फ़ोटोज़ होते हैं, ये जस्ट वन कलर है, ये बहुत इजी है। तो आप मैजिक वॉन्ड टूल से कर सकते हो, ठीक है। वो जो मुश्किल वाली है वो नेक्स्ट वीक में मैं सिखाऊंगा। तो मैं यहाँ पर चूँकि एक ही कलर है, गुड लक है हमारी, तो मैं इस कलर पे क्लिक करूँगा। तो जैसे ही क्लिक करूँगा तो कुछ एनिमेशन से चलना आपको शुरू हो गई है, और आप जस्ट डिलीट का बटन क्लिक करो, ठीक है। डिलीट का बटन क्लिक किया, हमारे पास ये इमेज आ गई है। अब वो लाइंस मैंने ख़त्म कैसे की, तो वो सॉरी मैंने थोड़ा सा जल्दी में कर लिया। ये देखो, ये मैंने डिलीट कर दी ना। अब इन लाइंस को कैसे ख़त्म करना है, आपने यहाँ पर आना है, और ये लैसो टूल है, आपने इस पर क्लिक करना, कहीं पर भी क्लिक करो तो वो लाइंस ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। अब इस भाई साहब की यहाँ पर प्रॉब्लम है, अगर आप देखो इसके बालों में थोड़ा सा वाइट वाइट है, ठीक है। अब स्किन रिटचिंग, हेयर, और वो मेकअप रिटच, इवन आंखों का, इवन पूरी बॉडी शेमिंग, बॉडी शेमिंग तो नहीं कहते, बॉडी को हो, हाँ वो थोड़ा सा शेप करना, ठीक है। वो सारी चीज़ें अब थोड़ी सी नेक्स्ट क्लासेस में आएंगी, हम उसमें कवर करेंगे, ठीक है। अभी के लिए मैं आपको जस्ट आसान से एक टूल बता देता हूँ या टिप बता देता हूँ। जब आप इस तरह का सिलेक्शन कर लेते हो, ठीक है, यहाँ पर आप शिफ्ट F6 का बटन क्लिक करो, शिफ्ट प्लस F6, तो आपके पास फीदर सिलेक्शन की ऑप्शन आएगी। फीदर सिलेक्शन की ये जो ऑप्शन है ना, ये 2 है ना, ये 2 ही रखो, ठीक है। ये 2 रखा करो और फिर डिलीट किया करो, तो फिर आपके पास थोड़ा बहुत गुजारा होगा। अगर वाइट नज़र आएगा भी ना, तो वो ऐसे नज़र आएगा कि वो गंदा नज़र नहीं आएगा, प्रॉपर। अब ये देखें ना, वो वही वाइट लाइन है, लेकिन वो प्रॉपर एज आउटलाइन पहले हुई है। पहले उसके बालों में ऐसे कुछ लग रहा था कि कुछ यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो साफ कटिंग के लिए ना कोशिश क्या करो कि 2 से ज़्यादा वो मत क्या करो। अगर आपने सॉफ्टनेस बढ़ानी है तो आप वो भी कर सकते हो। मैं शिफ्ट 6 पे क्लिक कर लेता हूँ, और मैं कहता हूँ कि ये ब्लैक मुझे मज़ीद वो करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बहुत ज़्यादा कर लेता हूँ, 10 कर लेता हूँ, और मैं ओके कर लेता हूँ, और फिर उसके बाद मैं डिलीट कर लेता हूँ। ये देखिए, अब ये ऐसे हो गया, ये एजेस दिख रहे हैं, ये फेडेड एजेस लग रहे हैं। तो हमें इतना नहीं चाहिए, हमारे पास 2 जो है काफ़ी है, और इस वाली सिचुएशन में मुझे 2 भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैं सिंपली डिलीट कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपने एजेस सॉफ्ट करनी हो तो आप कर सकते हो, ठीक है। इसको दोबारा करके ऐसे डिलीट कर देता हूँ। और अगर जुगाड़ी तरीका करना हो, ठीक है, जो कि हम पाकिस्तानी तो हैं बड़े जुगाड़ी, तो फिर आप ये कर सकते हो कि आपके पास यहाँ पर एक टूल है, इरेज़र टूल, ठीक है। आप इस पर क्लिक करो, इसका साइज़ बहुत बड़ा है, आप साइज़ यहाँ से कम करो और थोड़ा थोड़ा सा टचअप दे दो, ठीक है। लेकिन अगर आपका हाथ आदी नहीं है तो ऑफ कोर्स फिर आपको प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होगी। तो जो फीदर वाला ऑप्शन मैंने आपको सिखाया है ना, आप उसको ज़्यादा फोकस करो, वो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। ओके,
चलिए अब मैं इससे थोड़ा सा दूर चला जाता हूँ, क्योंकि इस वक्त मुझे क्वालिटी नहीं, मुझे आपको प्रोसेस दिखाना है पूरी एक चीज़ का। तो ये मैं फ़ोटो थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ ऑल्ट के साथ, और ये मैं इधर रख लेता हूँ। ठीक है, अब ये कैनवस बहुत छोटा है, क्योंकि ये आप छोटा बड़ा कर सकते हो अपने हिसाब से। अगर आप कीबोर्ड से स्पेस बार का बटन क्लिक करते हो तो आपके पास हैंड टूल आता है, आप इसको ऐसे पैन कर सकते हो। अगर आपने इसको जूम इन जूम आउट करना है तो आप कंट्रोल प्लस का बटन या कंट्रोल माइनस का बटन ये प्रेस करके आप यहाँ पर अपना व्यू वापस सेट कर सकते हो। अगर आपने बिल्कुल बाय डिफ़ॉल्ट व्यू में जाना है तो आपके पास ये मैग्नीफाइंग टूल है या जूम टूल है, आप इस पर क्लिक करो और इस पर राइट क्लिक करो और फिट ऑन स्क्रीन कर दो, तो जितनी इसकी एक्चुअल साइज़ है ये उसमें आ जाएगी। लेकिन काम करते वक्त ये आपको जूम इन जूम आउट पैनिंग करनी ही होती है, मजबूरी होती है। ठीक है, तो ये मेरे पास एक इमेज आ गई। इन्होंने आपका फ़ोटोशॉप का आउटलाइन मतलब इतना चाहिए था तो इन्होंने इतना सा रखा है। तो अब नेक्स्ट क्लास में मैं देखूँगा कि मैं कौन सी चीज़ें कवर कर लूँ जो आपका कोर्स कंप्लीट कर सके। ठीक है, ओके। ये मेरे पास एक इमेज आ गई, और अब मुझे इसमें भी ये ग्रेडियंट वाला इफ़ेक्ट डालना है। ठीक है, क्योंकि ये बंदा खड़ा तो है, ये ऐसे खड़ा है तो इसकी ये बाजू ये सब कुछ इधर तक बिल्कुल प्रॉपर है, लेकिन एंड जो है एंड बड़ा अजीब सा कट है उसमें। ठीक है, इसको हम सॉफ्टली कैसे वो कर सकते हैं, तो मैं इस इमेज पे क्लिक कर लेता हूँ, ग्रेडियंट टूल पे आता हूँ, इसको बाय डिफ़ॉल्ट जो कलर्स थे हमारे पास ब्लैक एंड वाइट मैं वही कर लेता हूँ। यहाँ पर आता हूँ, यही सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, इस फ़ोटो को सेलेक्ट कर लेता हूँ और सॉरी यहाँ पर मुझसे गलती हो गई, एक मिनट। अच्छा, आई थिंक कोई लेयर क्रिएट करनी होती है। मैं चीज़ें भूल जाता हूँ, ये होता है मेरे साथ। ठीक है, मैं जाता हूँ अगेन यहाँ पर, ये इसकी जगह ये इमेज हम ड्रॉ करते हैं ना, तो इसकी जो नीचे टांगे जो नज़र आ रही हैं ये ना, ये बिल्कुल सॉफ्टली उसमें हो जाती है। अगर अभी नहीं हुआ इट्स ओके, हम बाद में कर सकते। लेयर मास्क है ना, एक मिनट। किसी को पता है तो बता दो। हाँ जी, नहीं मैं तो इधर एक मास्क टूल बना लेता हूँ आई थिंक, और फिर ड्रॉ करता हूँ। आप कैसे कह रहे हैं? आप आउटलाइन की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं ये इमेज जो है ना, ये वाला इमेज, इसका ही ग्रेडियंट टूल बन जाता है और इसी को मैं ड्रॉ करता हूँ। अच्छा, आप यहाँ से कह रहे हैं? मैं जो करता हूँ ना उसमें डायरेक्ट हम ये फ़ोटो ड्रॉ करते हैं। ठीक है, चलो आ जाएगा वो भी, मुझे अभी याद आ जाएगा। इट्स ओके, हम आगे बढ़ लेते हैं, इस पे रुकते नहीं हैं। ठीक है, और हमारे पास ये दूसरा एक बंदा है, उसको हम ओपन कर लेते हैं, उसको भी ले आते हैं। इसको भी मैं यहाँ पर ले आता हूँ और इसका भी हम बैकग्राउंड जो है वो रिमूव कर लेते हैं। ठीक है, और इसको आप फ्लिप भी कर सकते हो। ठीक है, फ्लिप कैसे करेंगे, किसी को पता है? हाँ, अच्छा, यहाँ पर होता है इमेज, लेकिन वो आपके पूरे इमेज को वो कर देता है। अगर हम ओके, ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स है मेरे ख्याल से। एनीहाउ, अभी हमने सिर्फ अपनी चीज़ें इधर लेकर आनी है, बाद में देखेंगे किस चीज़ के साथ क्या करना है। ये थोड़ा सा एरिया मुझसे रह गया था तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास दोनों फ़ोटोज़ भी आ गई और हम इसको बंद कर लेते हैं। और इस अब हम अपने लोगोज़ लेकर आते हैं।
ठीक है। और अच्छा एक और चीज़, अगर आप लोगों के पास लो क्वालिटी की इमेजेस होते हैं तो आप क्या करते हो उसके साथ, अगर हाई क्वालिटी में कन्वर्ट करना हो क्या करते हो, कोई टूल मालूम है? ओके, मैं एक अच्छा टूल बताता हूँ। उसमें क्वालिटी क्या है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अपने फेस का फ़ोटो लिया हुआ है और उसमें आपका फेस भी नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये पता चल रहा है कि एक इंसान खड़ा है, ठीक है, इतना ब्लरी हो। तो एक वेबसाइट है, अगर उस पर आप देते हो ना तो वो पूरा वो चेहरा भी बना के दे देगा। ऑफ कोर्स वो एआई जनरेटेड होगा, लेकिन वो प्रॉपर चेहरा बना के देगा, वो इतनी हाई क्वालिटी देता है। तो जब भी आप पोस्टर बनाओ, डिज़ाइन बनाओ, कुछ भी बनाओ, ये तो चलो मेरे जहन में एक डिज़ाइन पहले से बना हुआ था तो मैंने आपको बना कर दिया ना। एक्चुअली क्लास पूरी नहीं हो रही तो इसलिए मैं यहाँ पर इससे आगे नहीं जा रहा हूँ। एक टूल बता देता हूँ, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे देता हूँ और ये हम इधर ही स्टॉप कर लेते हैं, ठीक है। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। सेव करने के लिए जस्ट सेव का बटन क्लिक करें और एज अ डॉक्यूमेंट आप सेव करें। तो मैं इसको नाम दे देता हूँ पोस्टर और ये मेरे पास सेव हो गया, ठीक है। एक एआई का टूल है, लेनार्डो का नाम सुना है, यूज़ किया? ओके, लेनार्डो बहुत ज़बरदस्त टूल है। तो अगर आपको आइडिया नहीं मिल रहा ना, आप कहते हैं कि मुझे पोस्टर बनाना है लेकिन मेरे पास डिज़ाइन आइडिया नहीं है, फ्री पिक में तो खैर आपको मिल जाती है, लेकिन अगर आप अपना यूनिक आइडिया बनाते हैं ना तो आप यहाँ पर आया करें, ठीक है। ये थोड़ा सा फिर अच्छा है। लेनार्डो में क्वालिटी क्या है कि इसके साथ इसके एड्स ऑन आ रहे होते हैं। जैसे आजकल इनका एक और आया हुआ है, अभी इधर नज़र आ जाएगा, मैं नाम भूल गया हूँ। तो इनकी बड़ी अच्छी क्वालिटी होती है। यहाँ पर अगर आप आएंगे तो आप अपना इमेज इन्हेंस कर सकते हैं। और ये जो आपको डिफरेंस दिखा रहे हैं ना, ये ब्लर और फिर यहाँ पर शार्प, ये इससे भी ज़्यादा शार्प देते हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी का देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपने अपनी इमेज जनरेट करनी हो तो मैं जाता हूँ यहाँ पर। ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि परसों मैं आपको असाइनमेंट दे दूँ, ठीक है। वैसे देना चाहिए था लेकिन आज क्लास कंप्लीट नहीं, ये तो असाइनमेंट मुश्किल है। तो यहाँ पर इनका एक क्लासिक मोड है और एक फ़्लो मोड है। यहाँ पर आप अपनी चीज़ को मेंशन किया करो। देखो अगर आपको प्रॉम्प्टिंग नहीं आती, आपको ये तो आता है ना कि आपने बनाना क्या है, तो आप इसको बताओ क्रिएट अ सोशल मीडिया पोस्टर ऑन स्पोर्ट्स ऑन फूड, हाँ जी, ठीक है। आपने प्रॉम्प्ट दे दिया सिंपल इतना सा प्रॉम्प्ट, ये आपके लिए वो खुद ही अपडेट कर देता है। ये देखो वो इतना डिटेल में वो आपको कर देता है। जैसे ये मैंने आपके कोर्स के लिए ही की है, मैं आज एक बैनर सा बना रहा था आपके लिए, ठीक है। ये चलता रहा मुख्तलिफ, ये मुझे वो आइडियाज़ देता रहा, मैं वो देखो पहले मुझे ये इस तरह दे रहा था, ठीक है। तो मैंने उसको इतना सारी चीज़ें नहीं बोली कि उसमें कैरेक्टर भी हो, उसमें टेक्स्ट भी हो और उसकी लाइटिंग ऐसी हो, इतनी प्रॉम्प्टिंग हमें नहीं आती। मैंने जस्ट उसको यही बोला कि 3D रियलिस्टिक रेंडरिंग या एनवायरनमेंट इस तरह का मैंने वो दिया कि इसका पोस्टर बनाओ, उसने मुझे ये करके दिया। पहले कुछ और बना दिया, फिर उसने खुद ही उसको इन्हेंस कर दिया, इतना लेंथी बना, ये चेंजेस भी हो जाती हैं, ठीक है। अच्छा ये मैंने कुछ पहले ही भी किए हुए थे काम। तो आप यहाँ से अब जैसे आप लोगों ने अपना लोगो बनाना है, आप डिज़ाइनर हैं, आपने लोगो बनाना है, तो आप इसको बोल लो क्रिएट अ लोगो फॉर ग्राफिक्स डिज़ाइनर। अब ग्राफिक्स डिज़ाइनर में कौन से कलर्स ऐड होंगे वो आप मेंशन भी कर सकते हो, और अगर आपको आइडिया नहीं है तो ये आपको बड़ी बेहतरीन चीज़ करके दे देगा। तो आइडियाज़ इधर जनरेट करो, फोटोशॉप में, इलस्ट्रेटर में बनाया करो, ठीक है। कुछ और मैं बोलना चाह रहा था, मैं भूल गया। ये वाली जो क्लास है ना ये हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। एग्जैक्टली, एआई को यूज़ करो, आइडिया कॉपी पेस्ट आप कर नहीं सकते हो। यहाँ पर देखो आपके पास हर एक चीज़ अलग अलग लेयर में पड़ी है, वहाँ से जो इमेज मिलेगी वो एज अ जेपेग होगी। तो जेपेग में सारी चीज़ें पेस्टेड ही होती हैं, वो फ्लैट फ़ोटो होती है, तो उसमें आप कर नहीं सकते, ठीक है। हम उसमें भी कर लेते हैं, हम पाकिस्तानी हर जगह पे रास्ते ढूंढ लेते हैं। लेकिन मैंने शायद पहले क्लासेस में आपको नहीं बताया था, लेकिन मैं ना क्लासेस के दौरान, ऐसा नहीं है कि जस्ट मैं आपको ये सॉफ्टवेयर बता रहा हूँ, मैं आपको, अगर आप इमरजेंसी में फंस जाते हैं, एक क्लाइंट है जो 10 दिन का काम मांग रहे हैं आपसे 2 दिन में, ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, इनकार करेंगे, क्या करेंगे,
आपके ख्याल में क्या करना चाहिए?